हजारों साल तक छुपाया गया हमसे रामायण के उत्तरकांड का यह सच, सनातन धर्म का यह सच सुनकर हिल जाएगा आपका दिमाग। रामायण में जो आपने आज तक सुना है वो है पूरी तरह से गलत। रामायण के उत्तरकांड में सनातन धर्म के दुश्मनों ने कर रखी है मिलावट। भगवान राम को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। दुनिया के वैज्ञानिकों ने किया भगवान राम को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, रामायण का उत्तरकांड एक ऐसा विषय है जिसे लेकर सनातन धर्म के दुश्मन भगवान राम को जातिवादी और नारियों से नफरत करने वाला बताते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि दोस्तों, रामायण के जिस उत्तरकांड में यह बताया गया है कि भगवान राम ने माता सीता को त्याग दिया था और तपस्या करने पर शंभूक का वध कर दिया था, वह पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि दोस्तों, रामायण का उत्तरकांड एक ऐसा विषय है जिसे लेकर भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के भी विद्वान ये बात साबित कर चुके हैं कि रामायण में उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है और उसमें सच्ची बातें न होकर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका भगवान राम और रामायण से कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी उत्तरकांड की बात कर रहे हैं जिसमें भगवान राम माता सीता को त्याग देते हैं और लव कुश का जन्म होता है। साथ ही इसी कांड में एक ऐसी कहानी भी बताई गई है जिसमें भगवान राम शंभूक नाम के आदमी का वध कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है और यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि यह बात तो समय समय पर दुनिया भर के विद्वान कह चुके हैं। और सच्चाई यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें 6 कांड ही थे। 7वां उत्तरकांड बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी में उसमें मिलाया गया है, क्योंकि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। इसीलिए श्री राम ने तपस्वी शंभूक की हत्या नहीं की है। वहीं दोस्तों, भगवान राम ने गर्भवती स्त्री माता सीता जी को कभी भी जंगल में नहीं भेजा था। और दोस्तों, इसी चीज का एक सबूत भी हमें एक रंगनाथ रामायण में मिलता है जिसे आज से 700 साल पहले लिखा गया था और जिसे सबसे पहले तेलुगु भाषा में लिखा गया था। और दोस्तों, इस रामायण का अंत श्री राम जी के राज्याभिषेक और दरबार के दिव्य दृश्य के साथ पूरा हो जाता है। और दोस्तों, इसमें बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक 6 ही कांड है। और दोस्तों, अगर वाल्मीकि जी ने 7वां कांड लिखा होता तो रंगनाथ रामायण में इसका जिक्र जरूर होता। वहीं दोस्तों, इसको लेकर दूसरा सबसे बड़ा सबूत है द एलियट ऑफ द ईस्ट नाम की रामायण, जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है और जिसका अनुवाद फ्रेडरिका रिचर्डसन ने किया था और मैकमिलन एंड कंपनी ने 1870 में इसे प्रकाशित किया था। इसमें भी केवल पहले 6 कांडों का ही विवरण है। और दोस्तों, अगर उस वक्त सच में 7वां कांड होता तो इस रामायण में भी 7वें कांड का अनुवाद मिलता, जो इस बात को साबित करता है कि उत्तरकांड को बाद में भगवान राम को बदनाम करने के लिए ही जोड़ा गया है। और दोस्तों, यह बात हर कोई जानता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन की मर्यादा रखने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और वह 14 सालों के लिए वनवास में चले गए। और दोस्तों, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी गर्भवती पत्नी सीता का त्याग कैसे कर सकते हैं? इस बात को आप जरा सोच कर देखिए। इससे दोस्तों इसी चीज का सबूत मिलता है कि 17वीं और 18वीं ईस्वी में जानबूझकर हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ की गई ताकि भगवान राम को बदनाम किया जा सके और हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को तबाह किया जा सके।